इस सप्ताह की 50 टॉप न्यूज हेडलाइंस पर विस्तृत टिप्पणी भाग 1। राष्ट्रीय राजनीति, शासन और कानून। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। मंदिर निर्माण के एक महत्वपूर्ण चरण के पूरा होने का ये प्रतीकात्मक समारोह धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से देश भर में बड़ा संदेश देता है। ये मंदिर के भव्य उद्घाटन की तैयारी का संकेत है। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर खींचतान जारी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भी डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी आंतरिक संघर्ष ने पार्टी आलाकमान के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पाकिस्तान को राम मंदिर ध्वज पर भारत का करारा जवाब। पाकिस्तान की ओर से किए गए अनर्गल बयान को भारत ने आधारहीन और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताकर तुरंत खारिज कर दिया। ये दर्शाता है कि भारत अपने आंतरिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक। सरकार ने सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आह्वान किया। ये बैठक सत्र के दौरान प्रमुख विधायी एजेंडे और विपक्ष के संभावित विरोध पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण थी। नए लेबर कोड लागू। 4 श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, जिसमें वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्य की शर्तों को मानकीकृत करने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 राज्यों का दौरा। राष्ट्रपति का छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का दौरा विकास परियोजनाओं की समीक्षा, जनजातीय समुदायों से संवाद और संघीय ढांचे के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संविधान दिवस समारोह 26 नवंबर पर मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा। संविधान दिवस पर आयोजित समारोह में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ साथ उनके मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज के महत्व पर जोर दिया गया, ताकि एक संतुलित और जिम्मेदार समाज का निर्माण हो सके। नक्सलवाद खत्म करने की समय सीमा पर जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादी समूहों को आत्मसमर्पण के लिए समय देने की समीक्षा की। ये बैठक देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को मजबूत करने और वामपंथी उग्रवाद को जड़ से खत्म करने की केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का सर पर विवादित बयान, सियासी बवाल। इस तरह के विवादास्पद बयान अक्सर राजनीतिक गर्मी पैदा करते हैं और विपक्षी दलों को सत्तारूढ़ गठबंधन पर निशाना साधने का मौका देते हैं, जिससे राज्य की राजनीति में तनाव बढ़ जाता है। टीएमसी नेता के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर बिहार के डिप्टी सीएम की 2 टूक। एक संवेदनशील धार्मिक राजनीतिक मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस नेता के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री का सख्त विरोध आना दिखाता है कि यह मुद्दा अभी भी राष्ट्रीय राजनीति में कितनी संवेदनशीलता रखता है। भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार। मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा व्यक्त की गई यह उम्मीद देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति और मजबूत विकास गति को दर्शाती है, जो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर ले जाती है। चीनी मिलों के निर्यात लक्ष्य पर संकट। वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतों में आई गिरावट के कारण भारतीय मिलें निर्यात के लिए अनिच्छुक हैं, जिससे भारत सरकार के चीनी निर्यात लक्ष्य को पूरा करने में बाधा आ सकती है। टाटा ट्रस्ट्स में संभावित तख्तापलट के दावों का खंडन। टाटा समूह की संरचना और नियंत्रण से जुड़ी संगठनात्मक अफवाहों को ट्रस्टी ने निराधार बताया। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है।